सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस जिसका कोड 086 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे फॉर टर्म 2 सेशन 2021-22। साइंस में भी हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी इस सैम्पल पेपर में जितने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह अगली वीडियो आएगी उसमें फिजिक्स के, और उसके बाद अगली वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। यानी अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है तो इस वीडियो के बाद बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेगा। अब 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। सारे ही क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं वो कंपलसरी हैं। 3 सेक्शंस होंगे और टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए की बात करें, यहाँ 7 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सेक्शन बी की बात कर लें, यहाँ 6 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी जहां पर 2 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड वाले और वो 4 मार्क्स कैरी करेंगे। तो यहां पर ओवरऑल कोई भी चॉइस नहीं दी गई है क्वेश्चंस में, बल्कि इंटरनल चॉइस दी गई हुई है। जैसा कि मैंने सोशल साइंस वाले में बताया था कि लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 9 है तो वहां पर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और ऐसे और लगा के दूसरा क्वेश्चन लिख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर वही है, उसी के अंदर ऑप्शन दे दिया कि चाहे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये वाला करो। बाकी ऐसे ओवरऑल नहीं दिया हुआ कि 10, 9 और 8 इनमें से कोई 2 करना है, कोई 1 करना है, इस तरह से चॉइस नहीं है। क्वेश्चन जितने हैं वो सारे ही करने हैं, यानी 15 के 15। तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 10 मार्क्स मिलेगा, जो कि आपके 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 और 5। इससे क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 10 मार्क्स कैरी करेंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में ये मेंशन था। तो हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये केमिस्ट्री का ही है। आपको टेबल दिया हुआ है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है 4 एलिमेंट्स का, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो। तो 4 एलिमेंट्स का दिया हुआ है PQRS, ऐसे जनरल नेमिंग कर दी गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो पहले तो आप इनके नेम्स बता दो कि ये कौन कौन से एलिमेंट हैं। अगर P की बात कर लेते हैं तो 2,6 किसका होता है? अगर इसे मैं ऐड करूँ 2 और 6 तो 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। इसी तरह 2,8,1 ये आपका सोडियम का होता है, Na, क्योंकि इसका 11 आएगा एटॉमिक नंबर। फिर 2,8,7 किसका होता है? ये क्लोरीन का होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। S की बात कर लेते हैं 2,8,8, यानी ये 18 हो गया, और ये आपका आर्गन का होता है, जो कि एक नोबेल गैस है। अब इसमें ए पार्ट है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट या एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन, यानी कार्बन के साथ कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। पहली बात आप ये समझ लो, कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनती है? तो वो बनती है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। एक तो नॉन मेटल हमको दिया हुआ है कि कार्बन से कौन बॉन्डिंग करेगा, यानी दूसरा भी कौन सा होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है, बात सही है। सोडियम आपका मेटल है, तो ये नहीं हो सकता। क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, ये हो जाएगा। आर्गन तो आपका नोबेल गैस है, ये तो बॉन्ड करेगा ही नहीं, इसका तो पूरा वैलेंस शेल फिल है। और रिएक्शन होती ही इसीलिए, बॉन्डिंग इसीलिए होती है ताकि अपना ऑक्टेट को यानी ऑटोमोस्ट शेल को फिल कर सके, तो ये बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से P एंड R ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन के साथ। एक तरीका तो ये हो गया इसका आंसर देने का। अच्छा, आप थोड़ा सा ये भी सीख लो कि कैसे पहचानोगे नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की एक जनरल पहचान होती है कि उसके वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में आपको जो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो हो सकता है 5 दिख जाए या 6 दिख जाए या 7, इस तरह से दिखेगा, सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 4, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होते हैं। बाकी सब या तो 5 दिखेगा, या तो 6 दिखेगा, या तो 7 दिखेगा। अब आपको नहीं पता कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है या नहीं, तो यहाँ देख लो 6 है, तो 5, 6 में हमारा आ रहा है। मैंने बताया 5, 6 या 7 होना चाहिए। ये 1 है, यानी ये फिर मेटल होगा, क्योंकि मेटल में भी जनरली क्या होता है, उसमें 1, 2 और 3 ये मेटल्स की बात होती है। यहाँ पर आपको ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएंगे। तो यहाँ 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये तो मेटल है। ये ऊपर वाला हमारा नॉन मेटल था। ये 7 देख लो, जैसे मैंने बताया था नॉन मेटल में 7 हो सकते हैं, तो ये आपका नॉन मेटल हो गया। तो इस तरह से भी पहचान सकते हो। अब एक और तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखो, वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हर एंगल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को आप किस किस तरीके से कर सकते हो डिटेल में जाके। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, तो देखो एक्सप्लेनेशन भी कितना डिटेल में है, इसीलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। मैं भी सीधा आंसर बता सकता हूँ कि ये आंसर होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड बनती कैसे है।
आपने पढ़ा होगा तो जानते होगे शेयरिंग से बनती है। शेयरिंग से कैसे बनती है? कोई भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन ही हम ले लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 6 है, इसको 2 और चाहिए, 2 मिल जाएगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये एक तरह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। तो इसके पास 6 हैं, 6 में से अपना 2 शेयर कर लेगा किसी के साथ, तो जिसके साथ शेयर करेगा, मान लो कोई ए एलिमेंट है, वो भी अपना 2 इसको देगा। तो इस तरह से शेयरिंग की वजह से जितना इसने शेयर किया उतना इसको मिल जाएगा। तो 2 शेयर किया, 2 मिल गया, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 है, मैक्सिमम 6 शेयर कर सकता है। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। सोडियम की बात कर लेते हैं, इसके पास यहाँ 1 है। देखो शेयरिंग में हमेशा क्या होता है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। शेयर करोगे तो आपको बदले में दूसरा वाला भी शेयर करके देगा ही, यानी इसका 1 रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो ट्रांसफर हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहां पर हमको 7 की जरूरत पड़ेगी, तब जाके 8 हो जाएगा। 2,8,8 यही आर्गन वाला नोबल गैस मिल जाएगा इसको, ये कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो शेयरिंग होती है वो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन की होती है। इस बेचारे के आउटर मोस्ट में तो 1 है ही, इसको 7 कौन इसके साथ शेयर करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा? ये मैक्सिमम 1 ही शेयर कर सकता है, 1 शेयर करेगा तो 1 ही मिलेगा, तो सिर्फ 2 ही हो पाएगा। 8 इसको चाहिए तो कोई 7 इसके साथ शेयर करे, तो बदले में इसको 7 शेयर करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनती। वहीं अगर क्लोरीन की बात कर लेते हैं, 7 है, इसको 1 चाहिए, तो इस 7 में से 1 शेयर कर देगा, 1 मिल जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। आर्गन तो भैया ये तो मस्त मौला है, तो कुछ करेगा ही नहीं। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि हाँ कौन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कौन शेयरिंग कर सकता है, कौन नहीं। अब इसमें बी पार्ट है, कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। अब कार्बन की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी चैप्टर में कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेते हैं। उसका रीजन क्या है? तो आप अगर थोड़ा सा एफर्ट करो, अपनी बुक उठा के देखो, तो वहां पर जो 4.2 वाला टॉपिक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वहां पर आपको पॉइंट वाइज 2 रीजन लिखे हुए हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। पहले में आपको एक्सप्लेन ये किया गया है कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, यानी कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ते हुए एक चेन या ब्रांच वगैरह बना लेता है। जैसे कार्बन है, ये जुड़ गया कार्बन, कार्बन इस तरह से जुड़ के, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी एक तरह से कह लो कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, तो कहीं से भी किसी को पकड़ के वो बॉन्डिंग कर सकता है, और इस तरह से बहुत से कंपाउंड बन जाते हैं। तो यहाँ हम आंसर देख लेते हैं। ये जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है वो मार्किंग स्कीम का है, यानी सीबीएसई ने आंसर भी प्रोवाइड किया है। तो जैसे कि मैंने ए वाला बताया था, पी और आर होगा, और मार्किंग भी देख सकते हो, पी लिखने पे आपको हाफ मार्क्स, आर लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा। बी वाले की बात कर लेते हैं, तो कार्बन हैज़ वैलेंसी 4 वैलेंसी कह सकते हो, या कह सकते हो टेट्रा वैलेंसी होती है। और ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि कैटिनेशन, दोनों चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है, क्योंकि दोनों का आपको आधा आधा नंबर मिलेगा, यानी दोनों रीज़न आपको लिखने थे यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आपको नीचे डायग्राम दिया हुआ है, ये एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। ए वाले पार्ट में क्या पूछा है, कौन से एलिमेंट है जो कि रिएक्ट करेंगे और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। तो आपको बेसिकली यहाँ 4 एलिमेंट्स दिए हैं, उनके एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है WYZ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए WYZ है क्या। तो पीरियोडिक टेबल में आपको कम से कम 20 तक तो पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट कहाँ पर लगे हुए हैं। वैसे भी ट्रिक वगैरह से हो सकता है आपने याद किया हो। पहले वाले में कैसे काउंट करते हैं, यानी जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, हलीना ने की रब से फरियाद, फिर यहाँ बेटा मांगे कार, W से क्या होता है कार, यानी CF और कैल्शियम, तो W हमारा क्या है कैल्शियम है। इसी तरह Z वाली पोजीशन पे क्या होता है, Z इज इक्वल टू फ्लोरीन। फिर आपका फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन वाले ग्रुप को हम कैसे ट्रिक से पढ़ते हैं, या जो भी ट्रिक आपने याद की हो, O से टेम्पो भीग गए, यानी OSO से, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो Y का क्या होगा S, यानी सल्फर। तो अभी आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। अब कैल्शियम तो ठहरा आपका मेटल, तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई, बचा क्या Z और Y, इन्हीं के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, सीधी सी बात है। या दूसरी टेक्निक से जो मैंने बताया था वहां से भी चेक कर सकते हो। इसमें बी पार्ट है बिटवीन 2 एलिमेंट्स, यानी W और Z में हम बात करें तो विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस, किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। तो आपने 5th चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ ये चीज़ समझी होगी कि ग्रुप में हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 शेल है और नीचे बढ़ेंगे तो 2 शेल आ जाएगी, इसी तरीके से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है।
और शेल्स बढ़ती जाएंगी तो आप देख सकते हो एटम का जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा। एटम का साइज बड़ा होगा यानी एटम का रेडियस बड़ा होगा, एटॉमिक जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो सबसे नीचे होगा उसमें नंबर ऑफ शेल्स सबसे ज़्यादा होंगी और उस एटम का साइज भी सबसे ज़्यादा होगा, या हम कह सकते हैं उसका एटॉमिक रेडियस भी सबसे ज़्यादा होगा। तो W इनमें से हम कंपेयर करें W और Z में, तो W सबसे नीचे है, Z तो ऊपर है। तो पहली बात W बिगर होगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे। चलिए हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखो ए वाले का Y और Z जो मैंने बताया था आपको, या Z एंड Y कुछ भी लिख सकते हो। बी वाले की बात करें तो W बड़ा होगा। रीज़न क्या है? डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती है KLMN इस तरह से, और जितनी शेल्स ज़्यादा होंगी उतना एटम बड़ा होगा यानी एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो सेक्शन ए के अंदर केमिस्ट्री के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3। एक एलिमेंट आपको पीरियड 3 से निकालना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंस। तो हर केस में ए बी सी में जो भी कंडीशन फॉलो हो रही है उससे मैच करना चाहिए इस पीरियड 3 का एलिमेंट। पीरियड 3 में तो बहुत से एलिमेंट होंगे और उसका रीजन भी आपको लिखना है। तो पहला कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट आपको पीरियड 3 से लेना है। देखो ये कॉमन है, चाहे ए वाला पार्ट करो बी या सी, आपको एलिमेंट कहाँ से लेने हैं? पीरियड 3 से। तो पीरियड 3 का एलिमेंट होना चाहिए, इट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। डायमंड से इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। डायमंड क्या है? बेसिकली कार्बन है, कार्बन से मिलता जुलता होना चाहिए। तो चलिए हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं। यहाँ पर पहले हम पीरियड 3 देखते हैं। ये हमारा पीरियड 3 है, यानी ये पूरी लाइन पीरियड 3 की है। जो भी एलिमेंट आएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और डायमंड से यानी कार्बन से प्रॉपर्टी मैच कर रही है, तो ये हमारा कार्बन है। अब होता क्या है कि ये जो लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये 14th ग्रुप के एलिमेंट है। इस लाइन में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 14th ग्रुप के हैं। तो एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, मिलती जुलती होती है। यानी कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती जुलती होगी, जर्मेनियम से, टिन से, लेड से मिलती जुलती होगी। तो दोनों कंडीशन जो फॉलो करे, पीरियड 3 में भी होना चाहिए और कार्बन से सिमिलर भी होना चाहिए, तो कार्बन वाले ही ग्रुप में होना चाहिए। तो ये सिलिकॉन की बात करें तो देखो 3rd पीरियड में भी आ रहा है और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। प्रॉपर्टी क्या सिमिलर है कि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। ठीक है, कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, लेड की, टिन की, सब की वैलेंसी क्या है? सेम है। तो यहाँ आंसर आप देख सकते हो, सिलिकॉन हमारा आंसर है। रीज़न क्या है? देखो कई रीज़न आप लिख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखना है। आप लिख सकते हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, इसीलिए कार्बन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, यानी 4 सिंगल बॉन्ड वगैरह बना के, तो उसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। या आप ये लिख सकते हो जो कि आप जानते होगे, टेट्रा वैलेंसी, वैलेंसी इसकी 4 है। और कैटिनेशन, देखो 4.2 वाले टॉपिक में वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वहां पर सिलिकॉन का केस मेंशन है, जहां बताया गया है कि सिलिकॉन भी क्या करता है? कैटिनेशन शो करता है। तो आप ये लिख सकते हो, और कार्बन भी कैटिनेशन शो करता है। तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही कैटिनेशन शो करते हैं और दोनों की ही वैलेंसी 4 होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। या फिर आप लिख सकते थे कि जैसा कि कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, सिलिकॉन के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। बी वाले की बात कर लेते हैं, इट हैज़ द सेम वैलेंसी एज लिथियम। इसकी वैलेंसी लिथियम से सिमिलर है। तो भाई लिथियम वाली लाइन में आएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती है, वैलेंसी सेम होती है। तो लिथियम हमारा ये रहा, तो लिथियम वाले में ये सब आएंगे लिथियम के ग्रुप के अंदर। तो आंसर हमारा क्या होगा? सोडियम होगा। ये पीरियड 3 में भी आ रहा है और लिथियम वाले ग्रुप के अंदर भी आ रहा है। तो जहां क्रॉस करेगा, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, वही वाला हम उठा लेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सोडियम। रीजन लिख सकते हो कि इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है, जैसा कि लिथियम की वैलेंसी और इसकी वैलेंसी 1 है। सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, इट हैज़ अ वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16। इसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, यानी फिक्स नहीं होती कि कोई एक ही वैलेंसी हो। अब देखो ये जो सी वाला पार्ट है ये आपके लेवल का नहीं है, ये सीबीएसई को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इतना वेरिएबल वैलेंसीज आपको नहीं पढ़ाई गई है। 9th क्लास में कुछ एलिमेंट्स की दी हुई है, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया। लेकिन यहाँ जो आंसर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो आपका सल्फर होगा, और ये आपको नहीं पढ़ाया गया है। क्योंकि इस आंसर को देने के लिए आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए, यानी वही SPDF वाला जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो आप सल्फर की सिर्फ एक ही वैलेंसी बता सकते हो, वो कौन सी है? 2 होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 होता है। तो आप कह सकते हो इसको 2 की ज़रूरत है और इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन इसकी और भी वैलेंसीज होती हैं,
इसकी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। इसी को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, यानी कभी 2 वैलेंसी यूज करेगा, कभी 4, कभी 6 यूज करेगा, तो अलग अलग कंपाउंड्स बनाएगा। 2 वाली वैलेंसी से तो आप जनरल यही कर सकते हो, सल्फर मोनोऑक्साइड बना सकते हो कि भाई सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को भी 2 की ज़रूरत है, और ये लोग बॉन्डिंग कर लेंगे अपनी। लेकिन SO2 कैसे बनता है और SO3 कैसे बनता है, यह आपने अभी नहीं सीखा, तो मैं कह सकता हूँ ये आपके लेवल का नहीं है। लेकिन फिर भी जो आंसर लिखा है मैं बता देता हूँ, तो होगा सल्फर। रीज़न ये है कि ये ऑक्साइड्स बनाता है, SO2 और SO3। वैसे ये दोनों आपने पढ़ा होगा, SO2 और SO3 कहाँ बनता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी होगी, वहाँ आपने ये देखा होगा कि फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इन दोनों केस में जो वैलेंसी है वो अलग है। SO2 के अंदर जो सल्फर की वैलेंसी होगी वो 4 होगी, और SO3 के अंदर सल्फर की जो वैलेंसी होगी वो 6 होगी। क्योंकि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अगर 2 ऑक्सीजन है तो इसको 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो यहाँ से 4 हो गई। 3 ऑक्सीजन है यानी फिर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ 6 वैलेंसी हो गई। तो आपके ये लेवल का नहीं है, ये CBSE को नहीं देना चाहिए था, बट जो आंसर है मैंने बता दिया। 9th वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें देखो 2 पार्ट, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको, चाहे इस और के ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो या और के नीचे वाला। तो इंटरनल चॉइसेस आपको दी हैं, तो इनमें से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो आपका C4H8 है, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब देखो ये ए वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि ये आपको अल्कीन्स के आइसोमर्स के बारे में नहीं पढ़ाया गया। ये अल्कीन है ना, मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, CnH2n होता है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन के डबल होगा। तो यहाँ 4 है और 4 का डबल 8 होता है, तो हाइड्रोजन 8 है, यानी अल्कीन है, यानी डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। तो अल्केन्स का तो बनाना ईजी होता है, उसका पूछा होता है, जैसे आपका ब्यूटेन का दिया हुआ है, तो इस तरह से पूछ सकता था। लेकिन ये, और दूसरी बात यहाँ जो आंसर दिया है वो भी गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे बनता है ये। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो हमारा क्या है, C4H8। तो पहला जो हमारा बनेगा वो देखो, कार्बन को हम ऐसे अरेंज कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, चलो हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन लगा के आप बैलेंस कर सकते हो, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इतना तो मालूम ही होगा कि पहले वाले में क्या हो, 2 बचेगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ एक हाइड्रोजन लग गया। इस दूसरे वाले ने 3 बॉन्डिंग बना ली, यानी बस एक बचा है बनाने को। ये कितना बनाएगा, 2 बनाएगा, ठीक है। लास्ट वाला कितना बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये समझ गया होगा। देखो बन गया ना C4H8, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। अब मैं सिर्फ स्केलेटन ही बनाऊंगा, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं। अब डबल बॉन्ड हमने बीच में लगा दी, बाकी हाइड्रोजन आप लगा के चेक कर सकते हो, वही 8 ही आएगा। तीसरे केस की बात कर लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया, 3 कार्बन को तो ऐसे लाइन में अरेंज किया, और बीच वाले से एक और कार्बन को हमने यहाँ ब्रांच्ड चेन बना दिया, तो ये 3 हो गया हमारा। तो एक तो स्ट्रेट और एक ब्रांच हमने बना लिया। इसी तरह से रिंग भी हम बना सकते हैं, ये हमने बना लिया रिंग। अब यहाँ भी अगर आप देखोगे तो हर कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, यानी 2 और बनाएगा, यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और यहाँ 2 लग जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला C4H8 ही है, तो एक रिंग बन सकता है। ये 4 हो गया, एक और बन सकता है। ये कैसे बनेगा, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ये सारे पॉसिबल हैं, आप चाहे सर्च कर लेना। वैसे आपके लेवल का नहीं है, पता नहीं क्यों दिया ही इन्होंने। इस 3 को हमने एक साथ अरेंज कर लिया, और एक के साथ एक कार्बन को हमने बाहर कर लिया। इसको हम मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। तो यहाँ भी लगाओगे तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इससे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इससे कितने लगेंगे, इसके 3 बॉन्ड बन चुकी ना, 1 2 3, तो एक ही लगेगा यहाँ, और इससे 3 लगेंगे क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो 3 1 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी C4H8 बन रहा है। तो देखो 5 तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, और ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया। अगर मैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर दूसरे वाले केस में भी 2 पार्ट बन सकता है, सिस और ट्रांस। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सब क्या बता रहा हूँ, तो आपके लेवल से ऊपर ही ये पूछा है क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है, सिर्फ लिखा है कितने आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम मान लेते हैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही पढ़ाया गया है, तब तो बनेंगे 5, और सिर्फ आइसोमर्स हम बात कर लेते हैं जनरल, तो बनेंगे 6। लेकिन आंसर में ही क्या दे रहे हैं, देखो ये 4 दे रहे हैं। आप खुद सर्च कर लेना गूगल पे, बहुत सारे जो हायर लेवल में ये पढ़ाया जाता है, तो 5 वहाँ मेंशन है। और जनरल की बात कर लें तो वहाँ उसमें 6 आता है,
तो ये तो आंसर ही पहली बात गलत है। दूसरी बात, ये आपके लेवल का ही नहीं, पूछना ही नहीं चाहिए था। सिंपल सा C4H10 का पूछता जो कि आपके बुक में पढ़ाया गया है वो था। तो अब देख रहे हो सिर्फ 15 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं सेट कर पा रहे हैं। ये तो सिर्फ केमिस्ट्री में है, अभी तो फिजिक्स और बायोलॉजी बचा हुआ है। तो टर्म 1 के सैम्पल पेपर में बहुत सी गलतियां थी, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन पेपर तो आप जानते ही हो क्या हाल था, कुछ क्वेश्चन गलत, कहीं आंसर गलत। और अब यहाँ टर्म 2 के सैम्पल पेपर में भी देखो वही कहानी है। खैर ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो आंसर यहाँ पर गलत है, होगा आंसर 5 या 6, 4 तो नहीं होगा। अब किस हिसाब से 4 काउंट किया है वो तो यही जाने। अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स। तो ब्रांच चेन देखो मैंने आपको ये बनाकर दिखाया था, ये वाला देख रहे हो, ये ब्रांच्ड चेन है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगी, ठीक है, तभी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। तो इसी का हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये इसका स्केलेटन है, इस तरह बना लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी बनाने में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से जो है फालतू चीज़। तो C4H10 बनाना है तो हम 4 कार्बन को ऐसे लगाते हैं, ये 2 और 3। ब्रांच्ड बनाना है तो एक हमारा नीचे भी आएगा। अब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। चलो लेफ्ट साइड हम डबल बॉन्ड बना देते हैं और राइट साइड ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी तरह नीचे भी ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हो गया, देखो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अब इस वाले कार्बन की बात कर लें तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पर सामने, और ये वाला अपने 1 शेयर करेगा और ये अपना 1 शेयर करेगा। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो एक हम इधर लगा देते हैं और एक नीचे लगा लो या लेफ़्ट साइड लगा लो, जहाँ आपकी मर्ज़ी। चलो लेफ़्ट ही साइड हम लगा लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल राइट साइड वाला जो कार्बन है उसका हम बना लेते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो लेफ़्ट साइड अपना शेयर कर दिया, एक यहाँ ऊपर और एक ये राइट साइड और एक ये नीचे शेयर कर लेगा, ठीक है। इस तरह नीचे वाला जो है उसमें देखो 1 शेयर कर चुका है, बचा एक यहाँ शेयर कर लेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। अब यहाँ से हम लगाएंगे हाइड्रोजन। तो ये हमारा हाइड्रोजन लग गया। इस तरह से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर देते हैं, यहाँ क्रॉस हो गया। इस तरीके से यहाँ एक क्रॉस, ये हाइड्रोजन हमने लगा दिया। इसके बगल में एक क्रॉस, ये एक हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ क्रॉस, एक हाइड्रोजन लगा दिया। इधर हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दिया। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो समझ रहे होगे। अब हम क्या करते हैं, सर्किल कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से इस वाले कार्बन का हम सर्किल कर देते हैं कि इसके सर्किल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और इस वाले कार्बन का यानी अपने लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपने इस घेरे में ले लेगा। इस तरह नीचे वाला भी जो कार्बन है वो सर्किल अपने आसपास सारे इलेक्ट्रॉन्स को सर्किल में ले लेगा। हाइड्रोजन का भी इसी तरह से बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बहुत से डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए हुए हैं लेक्चर्स में अपने, तो वो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर। तो आप किसी को भी डॉट और किसी को भी क्रॉस से शो कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से शो कर दो, हाइड्रोजन के डॉट से, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो कार्बन के इसने क्रॉस से शो किया गया है, तो ऐसे आप बना सकते हो। अब इसमें बी पार्ट है, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 और C5H10 ये होमोलोग्यूज हैं, यानी एक ही होमोलोगस सीरीज के पार्ट है। तो भाई सीधी सी बात है, चैप्टर पढ़ा होगा तो ये जानते होगे होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, CH2 ऐड करते जाते हैं और उस सीरीज के मेंबर्स हम बनाते जाते हैं। यहाँ पर है C4H10, इसमें हम प्लस कर दें CH2 को तो क्या आएगा, एक कार्बन ऐड हो जाएगा तो C4 से C5 हो गया, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो 8 से 10 हो जाएगा H10। तो देख सकते हो CH2 का डिफरेंस है, और CH2 एक फंक्शनल ग्रुप की तरह भी काम कर सकता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करते जा रहे हैं और सीरीज मिलती जा रही है। हमने C4H8 में ये फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया। तो चलिए हम आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो आप ये लिख सकते हो C4H8 और C5H10 ये होमोलोग्यूज हैं, क्योंकि दे डिफर इन CH2 का डिफरेंस है, CH2 ऐड होता जाता है और अगला मेंबर बनता जाता है। 40 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। जैसे मैं बताऊं, CH2 का डिफरेंस है तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो आपका 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 यूनिट का, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, आपके बुक में दिया हुआ है। तो 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का भी डिफरेंस रहेगा। सेम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेम जनरल फॉर्मूला क्या है, C4H8 देख के आपको लग रहा होगा नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन जस्ट डबल है, यानी ये अल्कीन है, अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ n की वैल्यू हमने 4 रखी तो हमारा C4H8 आ गया,
n की वैल्यू अगर हमने 5 रखी तो C5H10 आ गया। तो देख रहे हो जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो यहाँ कोई 2 रीज़न आपको लिखने थे, जो कि 4 रीज़न यहाँ मेंशन है, तो कोई 2 लिख देना। ये शुरू वाला दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ईजी भी है, तो यही लिख देना। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट का, दोनों में से एक ही करना है। अ कार्बन कंपाउंड ए, एक कार्बन कंपाउंड है ए जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको ये दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। ये वाटर में सॉल्युबल है इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी किसी प्रोपोर्शन में, पानी थोड़ा रखो ज़्यादा रखो कोई भी रेशियो हो, ये वाटर में सॉल्युबल है। आपको बताना है ए क्या है। तो भाई देखो, ये भी जो पार्ट है ये आपके सिलेबस का नहीं है, क्योंकि इसका नाम जो है वो किस पार्ट में आता है, नोमेनक्लेचर में, जो कि सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। तो भाई या तो सिलेबस से रिमूव ही ना करो, और अगर रिमूव कर रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन क्यों दे रहे हो। ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है, वहाँ आपको पता चलेगा कि अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कोई फंक्शनल ग्रुप लगा के, तो आप कैसे बनाते हो। दूसरी बात, यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला भी नहीं दिया, वरना ये थोड़ा सा फेमस है भी। अगर ये लिख देता C2H5OH तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे दिया। जनरल तरीका लिखने का यही है, इस तरह भी लिखा जाता है C2H6O, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं होता, बेस्ट तरीका नहीं है ये। लेकिन अब यहाँ पूछा गया है तो इसका आंसर दे देते हैं। तो ए आपका इथेनॉल है। आपको इसका भी डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। कार्बन इसमें 2 है, ये हमने लगा दिया। अगर पहले में स्केलेटन बना लें एक रफ सा, तो हमें आसानी हो जाएगी। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन हमने जोड़ दिया, यहाँ से ऐसे हमने इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, C2H5 और यहाँ OH लगा हुआ। यानी फंक्शनल ग्रुप कैसे आता है, एक हाइड्रोजन जो यहाँ लगा रहा होगा उसको हटा के इथेन में से, और ये क्या आ गया, OH आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OH के अलावा O और ये सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि जुड़ा कौन सा है, O है। तो यहाँ हमने O लिख दिया और ये हमने H लिख दिया। तो सारी सिंगल बॉन्ड बन रही है, यानी कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा और एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। अब दूसरे वाले कार्बन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसको दूसरे कलर से यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो आपको एक ही कलर यूज़ करना है, लेकिन समझाने के लिए दूसरे वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। ये अपना एक इधर शेयर करेगा, एक ऊपर और एक नीचे, 4 शेयर करना है, और एक इधर भी हो जाएगा। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 ही शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन का हम बना लेते हैं। चलिए इसको भी डॉट से ही शो कर देते हैं। मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, ये हो गया। तो एक इधर शेयर कर लेगा और एक इधर शेयर कर लेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम शो करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 हैं, तो यहाँ 2 ऊपर भी लग जाएगा और 2 नीचे। तो देख रहे हो 2 2 4 और लेफ्ट और राइट 2, 6 हो गए टोटल। हाइड्रोजन के चलिए हम क्रॉस से शो कर देते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपना यहाँ शेयर कर लिया। अब बाकी वैलेंसीज में हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा। यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, इधर आगे नीचे हाइड्रोजन आ गया, इधर लग जाएगा हाइड्रोजन, और ये यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। तो हो गया, बन गया। अब इसको सर्किल कर लेते हैं। कार्बन अपने आसपास जो भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखेगा उसको सर्किल में ले लेगा। इसी तरह ये वाला कार्बन भी और ये ऑक्सीजन भी चारों तरफ ना ले लेगा सर्किल में। हाइड्रोजन का बना लें तो ये हो जाएगा। तो ये बन गया आपका इथेनॉल का। तो ए पार्ट तो हो गया। बी पार्ट की बात करते हैं। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलोग्यूज ऑफ ए, यानी ये जो ए है आपका इथेनॉल, ये जिस होमोलोगस सीरीज का है उसके और मेंबर्स आपको बनाने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला मेंबर क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैंने कैसे बनता है आपको बताई हैं। तो पहले क्या होता है, ये बेचारा CH4 था, अब यहाँ पर OH आया, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ना OH, ये आगे इससे जुड़ना चाहेगा, तो इसके एक हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह आ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, OH लग गया, तो पहला ये हो गया। इसी तरीके से हम CH2 ऐड करते जाएंगे, होमोलोगस सीरीज का अगला मेंबर मिलता जाएगा। तो CH2 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो एक कार्बन मिल रहा है तो C2 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन पहले से है, 2 और मिल रहा है तो 5 हो जाएगा, C2H5OH, जो कि हमारा इथेनॉल है। अगला देखेंगे, फिर से CH2 ऐड होगा तो 2 का ये C3 हो जाएगा, H7 हो जाएगा, OH। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। हमको सिर्फ 2 ही कहा गया है तो हम ये लिख देंगे एक ठो, और एक ये लिख देंगे। आप इसके आगे के भी लिख सकते हो, जैसे C4H9OH, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह सीरीज आप आगे बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है CH3OH और C3H7OH, ये होमोलोग्यूज है इथेनॉल के। इस तरह भी लिख सकते हो, यानी जो हाइड्रोजन है उसको अलग अलग ना दिखा के एक साथ कर सकते हो। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 4 कर सकते हो। इस तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 8 हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। ये तो लिखने का तरीका है, बाकी लिखने का सही तरीका तो इसी तरह है, यानी जो बेस्ट तरीका है वो यही है।
तो ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। और भी जो सैम्पल पेपर्स की वीडियो आएगी वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यानी आपका ये मोबाइल है, यहाँ पर वीडियो प्ले हो रही है, यहाँ एक एरो होगा, उस पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो सैम्पल पेपर है उनका लिंक है ब्लू कलर से, उस पर क्लिक करोगे तो उस सैम्पल पेपर की वीडियो ओपन हो जाएगी। एक प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ टर्म 2 के जितने भी सैम्पल पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।